चलो बाल मित्रों, वापिस और एक संडे। आज 21 नवंबर, 21 नवंबर, ठीक है। और आज स्टोरी नंबर 78, वार्ता नंबर 78। वार्ताનું शीर्षक कहूँ, स्टोरी का टाइटल कहने से पहले हमारे श्रव्य और हिया શેલ ટેક એટેન્ડન્સ. શ્રવ્ય અને હિયા એટેન્ડન્સ લેશે અને અદાવી એન્ડ આદ્યાન जो भाई बहन है दे शेल डिस्ट्रीब्यूट बनाना एंड ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो केला खाना, मज़ा करना और कहानी सुनने का. ठीक है. आज वार्ता नंबर 78 शीर्षक છે છુપાવેલો खजानो, हिडन ट्रेजर. ओके, खजाना छुपाया है ना, देखते हैं उसका क्या होता है. ठीक है. एक छोटा सा गांव था. गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, खेडूत तो एक फार्मर. ओके, बहुत बड़ा फार्म था, बहुत अच्छी फसल होती थी, बहुत मेहनत से काम करता था, बहुत अच्छी फसल लेता था, बहुत अच्छा क्रॉप्स मिलता था और खाते पीते सुखी आदमी था. उसको 3 बेटे थे. कितने? 3 बेटे थे, 3 सन्स. बट वो आलसी थे, लेजी थे. काम करने में उसका दिल नहीं लगता था. बाप करता था ना तो उसको मज़ा होती थी, मुफ्त में खाने को मिलता था. कभी कभी मूड आया तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ये किसान परेशान था ये तीनों बच्चों को लेके कि अरे यार, मैं बूढ़ा होने को आया, ये कोई काम करते नहीं है, किसी को नया काम सीखने का मन नहीं होता, ये कैसे चलेगा? इतना बड़ा खेत वो कैसे चला पाएंगे? तो एक दिन वो फार्मर ने तीनों बच्चों को बुलाया और कहता है, तुम तीनों आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. तो तीनों मिले और पिताजी ने बताया, ये बूढ़े फार्मर ने बताया कि देखो, हमारा खेत है ना, इतना बड़ा है और मैंने उसमें कुछ धन छुपाया है, कुछ खजाना छुपाया है. अभी तुम्हारी फ़र्ज़ ये बनती है कि तुमको वो खजाना ढूंढ निकालना है. तो खजाना ज़मीन में छुपाया है, खेत में छुपाया, तो उसको खोदना पड़ेगा. तो दूसरे दिन ये तीनों भाई ने अपने अपने जो पावड़ा कुहाड़ी जो भी रहता है ना, खोदने का, ज़मीन खोदने का जो भी प्लाउज और जो भी रहते हैं, वो सब निकाला और तीनों अलग अलग कॉर्नर में गए और खोदना शुरू कर दिया. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया. पूरे फार्म, इतना बड़ा फार्म था कि फार्म की एक एक इंच जगह उन्होंने खोद डाली, मट्टी बाहर आ गई, लेकिन खजाना निकला नहीं. तो परेशान हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए थोड़ा. तो बारिश का मौसम आ रहा था. तो ये उसके पिताजी ने, बूढ़े फार्मर ने कहा कि बेटे, अभी तुमने ये फार्म तो अच्छी तरह से खोद के रख दिया है, अभी थोड़े दिन में बारिश आएगी, चलो उसमें अनाज बो दो, सो द सीड्स. हाँ, गेहूँ चावल जो भी आपको करना है वो सब उसमें डाल दो. और उसको निराश हुआ था, फिर भी उन्होंने पिताजी को ना नहीं बोला और वो अनाज उसमें सब डाल दिए. अभी तो फार्म रेडी हो गया, क्रॉप्स भी सीड्स भी डाल दिए. कुछ ही दिनों में अच्छी बारिश हो गई. पूरी सीज़न में अच्छा मॉनसून सीज़न रहा और चारों ओर खेत में हरियाली छा गई. वो परेशान थे, निराश थे, खजाना मिला नहीं था और इतना सब काम करना पड़ा. हाँ, लेकिन चारों ओर हरियाली छाके हुए देखा ना, अच्छा क्रॉप्स, अच्छी फसल हुई इधर, तो खुश भी होते थे कि हमारी मेहनत रंग लाई है. फिर बारिश का मौसम ख़त्म हो गया. अभी धूप होने लगी क्रॉप्स वो पकने के लिए. हाँ, जो पाक है ना, उसको पकाने के लिए अच्छी धूप भी चाहिए. और कुछ महीने में वो फसल रेडी हो गई और पिताजी ने बुलाया वापिस, बोला कि अभी फसल काट दो और मार्केट में जाके, बाज़ार में जाके उसको बेच के आओ. तो तीनों भाइयों फार्म में जो भी फसल बनी थी ना, वो काट दिया और फार्म में जाके अच्छे दाम से बेच दिया. अच्छी क्वालिटी की फसल थी तो दाम भी अच्छे आए.
और पिताजी ने वो जो पैसा आया था ना, तो वो तीनों भाइयों में बांट दिया और उनको समझाया कि देखो बेटे, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतने साल से मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और अच्छी फसल उगती है और हम इतने पैसे वाले हुए हैं, लेकिन तुम तीनों लेज़ी थे, आलसी थे। मुझे तुमको सबक सिखाने का था, इसलिए मैंने तुमको बताया कि मैंने छुपाया है खजाना इसमें, और तुम खजाने की लालच में आके कैसी कड़ी मेहनत की तुम तीनों भाइयों ने, और क्या रंग लाई हमारी खेती। देखो कितनी अच्छी फसल और कितना पैसा कमाया। तो तुम अभी, मैं तो कुछ दिनों में, कुछ सालों में मर भी सकता हूँ, मेरी उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, अभी काम नहीं कर सकता हूँ। ये इतनी बड़ी फार्म को तुम तीनों भाई संभाल के रखोगे, हाँ, एकता के साथ रहोगे, यूनिटी के साथ रहोगे और मेहनत से काम करोगे तो अच्छा धन मिलेगा। वो छुपा खजाना ही है। हम मेहनत करते हैं, वरुण देवता जल बरसाता है, बरसात होती है, इंद्र देवता, और अच्छी फसल उगती है, तो उसमें से आप तीनों भाइयों का घर चलेगा। ठीक है, तो ये ज़िंदगी में सबक सीखने का कि मेहनत करने का। आलसी बनेंगे तो कुछ नहीं बनता है, कड़ी मेहनत से ही ये सब उगता है और ये सब मिलता है। हाँ, देश में कहीं भी देख लो, तुम्हारे पेरेंट्स देखो, तुम्हारे पापा देखो, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसकी वजह से तुम्हारे घर में अच्छी अच्छी चीज़ आती है। तो तुमको भी ये कभी लेज़ी बनना नहीं है, कभी आलसी बनना नहीं है, क्यारे आड़सू बनसो नहीं। ओके, मेहनत करने की, और मेहनत करेंगे तो अच्छी सेहत भी बनेगी, नहीं तो चर्बी चढ़ जाएगी, मोटापा हो जाएगा, फिर डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ेगी उतारने के लिए, बहुत सारे रोग घर घुस जाते हैं शरीर में। ओके, तो ज़िंदगी में कभी आलसी नहीं बनने का, मेहनत करने का, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो पिताजी ने यही वो तीनों बच्चों को सबक सिखाया हिडन ट्रेजर के नाम पे, और अपनी मेहनत रंग लाई और अच्छी फसल हो गई। ठीक है, अभी तुम भी ये कहानी सुन के केला खाओ, प्रसाद खाओ, जो भी नाश्ता मिला है वो खाओ, कचरा डस्टबिन में रखने का भूलने का नहीं, और हमेशा केला खाने का, रोज़ खाने का, मैं कहूँ या ना कहूँ। ठीक है, चलो आनंद करो, और आलसी कभी नहीं बनोगे, ऐसा वादा करो। ठीक है, चलो एन्जॉय। વાર્તા પૂરી થઈ, ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું, બટેટાનું શાક કર્યું. આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય, સી યુ.